प्यारे बच्चों नमस्कार। तो फिर स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था। आज हमारा परसेंटेज का सेकंड क्लास है ना। परसेंटेज की सेकंड क्लास है। अच्छा, ये मुझे यकीन है कि आपने पहली क्लास अच्छे से पढ़ी होगी और तभी आप सेकंड क्लास लगाने आए हैं। ठीक है, तो सेकंड क्लास आपने तभी देखनी है अगर आपकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट है। ठीक है, सेकंड क्लास आपने तभी देखनी है अगर आपकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक पढ़ाया था। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपकी आज की क्लास में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा बहुत सारा आपका प्यार मिला है पहली वीडियो पे, वो अच्छा लगा हमें देख के। तो आपने ऐसे ही शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है वीडियो को। ठीक है, तो आगे भी अब सेकंड क्लास होगी। आज परसेंटेज की हम सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपको बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। जो हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी भी एग्जाम से, आपको उन क्वेश्चन इस डिट्टो आपको क्वेश्चन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं सारे एग्जाम एनालिसिस करता हूं। कोई भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, पास्ट में या फिर फ्यूचर में अगर होगा, तो मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं या एग्जामिनर किस लेवल पे सोचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको उस लेवल के ही क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करता हूं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे क्लास में जिनका एग्जाम से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, और बाकी आपने मेहनत करनी है और सामने वाले पे भरोसा रख के आपने पढ़ना है। ठीक है, सामने वाले पे आपने भरोसा रखना है कि भाई सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है ना। हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराएंगे जो आउट ऑफ आपका एग्जाम होगा, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे पंजाब का कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, है ना। चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, कोई भी एग्जाम है, आपको कोशिश करेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन हम कराएं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट परसेंटेज, है ना। हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा फिर। अच्छा, हमने 3 क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में। मैंने बेसिक आपको सारा बता दिया था, बेसिक मैंने सारा बता दिया था। अच्छा, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि कुछ परसेंटेज मैं आपको बोल रहा हूं, आपने साथ साथ बोलना है। ठीक है, मुझे सुन रहा है यहाँ पे, बस मान लो, है ना। मैथ में हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मैथ में हम खुद को करोड़पति भी मान सकते हैं और रोडपति भी मान सकते हैं और किसी और का पति भी मान सकते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, मैं कुछ परसेंटेज पूछता हूं आपसे। अगर मैं बोलूंगी 20% को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे 1/5। क्या बोलते हैं? 1/5। 20% को 1/5 बोला जाता है। अच्छा, 40% को 2/5 बोल देंगे क्योंकि 20 का डबल है 2/5। 60% को क्या बोलते हैं? 3/5। 80% को क्या बोलते हैं? 4/5। 100% को 5/5 यानी 1 बोलते हैं, है ना। 120 को 6/5 बोलते हैं, 140 को 7/5 बोलते हैं, 160 को 8/5 बोलते हैं, 180 को 9/5 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर मुझे ये बताओ कि भाई 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप बोलोगे 1/9। ठीक है, 1/9 बोलते हैं। अच्छा, 11 सही 1/9 को 11.11 भी बोलते हैं, 11.11% भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 9 सही 1/11% को क्या बोलते हैं, तो 1/11 बोलते हैं और इसे 9.09 भी बोला जाता है, 9.09%, है ना। अच्छा, फिर मुझे ये बता दो कि 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? 6 सही 1/4% बता सकते हो किसे बोलते हैं? 6.25 यानी 1/16 को, 1/16 को बोलते हैं ऐसे, है ना। अच्छा, फिर मुझे आप ये बताओ कि हम भाई 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे 16 सही 2/3% की, 16 सही 2/3% की। और 16 सही 2/3 को और क्या लिखा जा सकता है? तो 16.66% भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे 33 सही 1/3% या फिर 33.33%, है ना। इसी तरह मैंने कुछ आपको कंपाउंड परसेंटेज भी समझाई थी, है ना। जैसे हम मैंने बोला था कि 36.36 है, 22.22 है, 45.45 है, 62.5% है, 37.5% है। 37.5 को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे भाई उसे हम 3/8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3/8, क्योंकि वो 12.5 का 3 गुना है। 12.5 1/8 होता है तो 37.5 3/8 हो जाएगा। ठीक है, 62.5 5/8 हो जाएगा क्योंकि वो 5 गुना है 12.5 का। ठीक है, अच्छा फिर 83.33 बोला था मैंने आपको, तो उसे 50% प्लस में 33.5% लिख सकते हैं। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो 5/6 आता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्प मिलेगी, याद मैं आपको करा दूंगा, वो मेरे पे छोड़ दो। बट आपने क्लास कंटिन्यू लगानी है और सारी क्लास आपने लगानी है। ठीक है, तो चलिए फिर आ जाओ।
अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि 2/3, 2/3 इज वट परसेंट ऑफ 1/3। अच्छा, जिसके साथ भी इज लिखा होता है ना, उसकी परसेंटेज निकालते हैं, वो ऊपर रखेंगे। और जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालते हैं, अच्छा रिस्पेक्ट में किसके निकल रही है, ये कैसे पता चलता है कि इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? तो उसके साथ या तो ऑफ लिखा होगा, या फ्रॉम लिखा होगा, या फिर देन लिखा होगा, है ना। तो वो चीज नीचे आती है, यानी जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे आता है इंटू 100। ठीक है। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि इस 3 से ये 3 कट जाएगा या नहीं? तो 2 × 100 ही बचा फिर यहाँ पे, क्योंकि एक की तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो 2 × 100 यानी कितना हो जाएगा फिर? 200%। बात सबको क्लियर है? यानी ये जो फ्रैक्शन है, इस वाले फ्रैक्शन का कितना परसेंट है? तो ये 200 गुना है, 200% है ना, 200% है। अच्छा, फिर ये बताओ मुझे कि 30% ऑफ x इज 72, है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भाई 30% जो है, 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ x, ऑफ का मतलब गुना होता है, x मैंने एज इट इज लिख दिया, इसका मतलब बराबर का निशान, और ये 72 के बराबर है ना। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे ये 0 से 0 कटेगा, है ना। अच्छा, 3 से इसे काट लेंगे, 24 ये 72 होता है, ये बात हम जानते हैं। और ये 10 यहाँ से गुणा यहाँ पे हो जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा फिर? 240, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 240। बात सबको क्लियर है? बेसिकली हम ऐसे भी बोल सकते थे कि 30% किसी नंबर का, नंबर का 30% जो है वो कितना दे रखा है? 72। किसी नंबर का 30% 72 दे रखा है, तो 1% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, और 100% हम निकाल लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते थे, ये बात हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये 3 से 24 बार कटेगा, यानी 240 आ जाएगा। यानी आपको 100% पूछा था, यानी कि नंबर खुद पूछा है, एग्जैक्ट नंबर, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, आपको लास्ट क्लास में बात समझाई गई थी अच्छे से कि भाई हम परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे काट देते हैं, इसे 5 पे काट लेंगे, 5 पे 5 बार कटेगा, 5 पे 3 बार कटेगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 3 of a+b, 3 of a+b इज इक्वल टू 5 of a-b। अच्छा, ये बात मैंने आपको समझाई हुई है अच्छे से कि जो मान लो ये रेशो है ना, ये रेशो है, जो भी ये 5 होगा, ये इस वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी। मैंने आपको एक आज से 250 साल पहले एक बात समझाई थी कि कभी भी अगर इस तरह से लिखा हो, कभी भी अगर इस तरह से लिखा हो, बीच में इक्वल का निशान हो, तो यहाँ पे a/b कितना होता है? हाँ जी, बताएंगे a/b कितना होता है? जानते हो कितना होता है? बोलो फिर कितना होता है? तो आप बोलोगे भाई जो b के साथ लिखा होता है वो a का रेशो होता है, जो a के साथ लिखा होगा वो b का रेशो होता है। तो ये बात हम जानते हैं, यानी जो इधर इधर लिखा होता है वो इसका रेशो होता है, इधर लिखा होता है इसका रेशो होता है ना। तो बस यहाँ भी इसका रेशो क्या होगा? तो आप बोलोगे 5। जो इधर लिखा होगा, यानी a+b का रेशो कितना होगा? तो आप बोलोगे भाई 5 होगा। अच्छा, यहाँ पे a-b का कितना होगा? तो भाई आप बोलोगे 3 होगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है? अच्छा, यहाँ से a कैसे निकालते हैं? ये लीनियर इक्वेशन है, आपको बताया था। अगर इनके कोफिशिएंट सभी के 1 1 है ना, तो यहाँ से a और b निकालना आसान होता है। a कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा, b की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को घटा के आधा कर देते हैं, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2, और 2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? a। ठीक है, तो ये आ गई a और b की वैल्यू। तो आपको पूछा है कि जो इज वट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, इज किसके साथ लिखा है? ए के साथ, यानी ए को हम ऊपर रखेंगे, ऊपर हमने ए रखा, और ऑफ किसके साथ लिखा है? तो बी के साथ, बी को हम नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 400%। इतनी बात सबको क्लियर है? तो हमारा 400% आ जाएगा आंसर। तो आसान है, आसान है ना। जितनी जल्दी, बस आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। आपने कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो मैथ में, अगर आपके एग्जाम में मान लो 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से 20 क्वेश्चन जो है 30 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 30 सेकंड में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने बस इस तरह से क्वेश्चन करने हैं कि 1 मिनट के अंदर, पहले चाहे आपको शुरू में चाहे 5 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे 2 लग रहे हैं, चाहे 3 लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो। बट जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा ना, जब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई मैं अब जल्दी कर सकता हूँ, तब आपका वो क्वेश्चन 1 मिनट में होगा, फिर 30 सेकंड में भी होने लगेगा। ठीक है, और धीरे धीरे फिर ऐसा भी होगा कि तुम देखते ही क्वेश्चन के आंसर टिक करने लगोगे। ठीक है, तो बस आपने कॉन्सेप्ट जो अपने हैं वो क्लियर करने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी तो बहुत अच्छे इंसान हो तुम, साक्षात देवता इंसान हो। ठीक है, तो पढ़ लो फिर, लिख लो इसे।
अच्छा देखो, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, है ना। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आपको वो कहना क्या चाहती है ना, कहना क्या चाहती है वो देख लो। अब आपको क्वेश्चन में ये कहना चाहती है कि भाई 65 जो ग्राम है इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, यानी 65 जो ग्राम है ना वो 2 kg का कितना परसेंट है ना, यानी इसकी परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि इज जिसके साथ लिखा होता है उसकी परसेंटेज निकालनी होती है, जिसके साथ ऑफ लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और ये कैसे पता चलता है किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो उसके साथ ऑफ लिखा होगा, देन लिखा होगा, या फिर फ्रॉम लिखा होगा, ठीक है। तो बात आपने ध्यान रखनी है, तो जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उसे रखेंगे ऊपर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ग्राम है, तो आप कोशिश करो यहाँ भी ग्राम बना लो, या फिर यहाँ केजी है तो यहाँ भी केजी बना लो, यानी यूनिट सेम कर लो। तो आप बोलोगे हम तो केजी का ग्राम बना देंगे, कैसे भाई, 2 kg में 2000 ग्राम होते हैं, बात हम जानते हैं। तो भाई यानी 65 जो ग्राम है वो 2000 ग्राम का कितना परसेंट है, आपको ये पूछा है, ठीक है। तो भाई 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, अच्छा 5 पे कट जाएगा, तो 5 चौके 20 और 13 पंजे 65, है ना। यानी कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 13/4। कितना आंसर आ जाएगा फिर हमारा, तो आप बोलोगे भाई 13/4। बात सबको क्लियर है, बस यूनिट सेम कर लेना है ना, और तो कुछ नहीं है। अच्छा टाइम ड्यूरेशन, यहाँ भी यही बोल रहा है आपको, इज देखो किसके साथ लिखा है, तो इसके साथ इज लिखा है, और ऑफ इसके साथ लिखा है ना। तो यानी ये ऊपर आएगा वो नीचे आएगा, पर यूनिट सेम करने होंगे आपको। अच्छा 1 hour 45 minute है ना, 1 hour तो चल मैंने ये लिख दिया, 45 मिनट को आर में चेंज कर लो बटे 60 करके, है ना। तो भाई फिर कितना हो जाएगा ये, तो आप बोलोगे भाई 15 ये 45 और 15 चौके 60, यानी हमारा कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1 + 3/4, यानी 1 घंटा ये, 3/4 घंटा ये, 3/4 घंटे का मतलब होता है 45 मिनट, है ना। वो मैंने बता दिया आपको कैसे, है ना, इंटू बटे 60 करके देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी ये 7/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 7/4 घंटे है, इसका मतलब क्या है, 7/4 घंटे, है ना। अच्छा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलोगे भाई 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, यानी 7/4 एक पूरे दिन का कितना परसेंट होता है, आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर मुझे एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे ये दोनों आपस में नीचे आ जाएंगे, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली, 7/4 × 24 और इंटू कितना आ जाएगा, 100, है ना। तो बस अब 4 पे ये 25 बार कटेगा, ये बात हम जानते हैं, 25 बार कटेगा। तो 25 × 7 कितना होता है, 25 छिक्के कितना होता है, 150, और 25 सत्ते 175 होता है, यानी 175/24 आ जाएगा, ठीक है। 175/24 आ जाएगा, इतने परसेंट आपका आंसर आएगा। बस सबको क्लियर है, तो 175/24 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिख लो, अच्छे से कर लो नोट इसे। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 75/24। इसे पॉइंटों में लिखना हो तो पॉइंट में आप डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 6 पे जाएगा शायद 24 में, 7 पे तो नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, नहीं 7 पे जाएगा, 7 पे, है ना, 7 पे जाएगा, तो 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लो आप इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, इफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जानते हो किसे बोलते हैं, हाँ जी जानते होगे, तो आप अच्छे अच्छे बच्चे हो, है ना। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने यहाँ पे 2/9 लिखा है, तो ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इतनी बात तो सबको क्लियर है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यानी फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसे अंश भी बोला जाता है, अंश, और इसे क्या बोलते हैं, हर,
ठीक है, ऊपर वाले नंबर को अंश भी बोलते हैं, नीचे वाले को हर भी बोलते हैं, न्यूमरेटर भी बोलते हैं, डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। उसने बोला है कि न्यूमरेटर, पहले तो मुझे फ्रैक्शन नहीं पता फ्रैक्शन कितना है, तो मैंने भाई x बटे वाई मान लिया फ्रैक्शन, कि वो फ्रैक्शन कितना है ना। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन बिकम 5/12। मैंने ये मान लिया कि जो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो x बटे वाई है ना। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, x बटे वाई। सुन तो रहा है तुम्हें, ठीक है, मान लो फिर, है ना। सुन रहा है ना, तो सुन रहा है ना। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो न्यूमरेटर है उसको कितने से बढ़ाया है, कितने से बढ़ाया है उसको, तो आप बोलोगे भाई ओरिजिनल x बटे वाई है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अच्छा, इसके न्यूमरेटर को कितना बढ़ाया गया है, तो आप बोलोगे 200% बढ़ाया गया है। अच्छा देखो, ओरिजिनल कोई भी चीज होती है वो शुरू में 100% होती है। आप खुद में इस टाइम 100% हो, कुछ भी दुनिया की चीज है वो अपने आप में 100% होती है। 100% का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, जब तक आप सिंगल हो आप 100% हो, जब आपकी शादी हो जाएगी फिर आप पता ही कि आप कुछ नहीं रहोगे, है ना। परसेंटेज ये नहीं पता कौन सी किधर डिवाइड हो जाए, है ना। अब सुनो ध्यान से, न्यूमरेटर, पहले ये बात हम जानते हैं कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% ये खुद पहले ही है ना। 200% इसे बढ़ा दिया, 100% ये पहले ही था, 200% और बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया ये 300%। ये बात सबको क्लियर है। कोई भी नंबर 100% खुद होता है, 200% उसे हमने बढ़ा दिया तो टोटल वो 300% हो गया। अच्छा फिर मुझे आप ये बताओ कि भाई ये फिर अगला डिनोमिनेटर को कितने से इंक्रीज किया, 350 से। 100 ये पहले ही है, 350 और बढ़ गया तो कितना हो गया फिर ये 450%। इतनी बात सबको क्लियर है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन कितना हो गया, तो 5/12, 5/12 हो गया। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आती ना, तो अब देखो x 100 तो पहले ही था, है ना। अब x 100 तो पहले ही था, अब 200% इसे हमने बढ़ा दिया, 200% हमने इसे बढ़ा दिया। परसेंट को ऐसे लिखा जा सकता है, x को, x पहले इतना था, 200% मैंने इसे बढ़ा दिया। अच्छा फिर जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तो 100 की गुणा यहाँ पे होगी और 100 + 200। अच्छा देखो ये कितना हो जाएगा, 100x प्लस में 200x और बटे कितना हो जाएगा फिर 100। तो आप बोलोगे भाई ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300x बटे 100। तो इसी चीज को तो मैंने सीधा फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया थोड़ा सा, है ना। मैंने इस चीज को, आप इतना लिखने की कोशिश मत करो ना, आप सिर्फ डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो कि भाई 100% ये खुद था, 200% और बढ़ा दिया तो टोटल 300 हो गया, क्योंकि 100% नंबर खुद में होता है। बात सबको क्लियर है, सुन तो रहे हो ना तुम, बस ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 15 दूनी 30 और 15 3 45, है ना। यानी कितना हो जाएगा हमारा 2/3 x बटे वाई, है ना। और इधर कितना हो जाएगा 5/12। अच्छा 3 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। और ये 2 नीचे 4 से गुना हो जाएगा आके, यानी यहाँ पे x बटे वाई कितना बचना है, x बटे वाई कितना बचना है, 5/8। कितना बचना है, 5/8। तो आपको यही पूछा है कि x और y का यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, तो कितना है भाई 5/8। समझ रहे हो बात को, तो बस इतनी सी कहानी है, 5/8 हो जाएगा। बात सबको क्लियर है, ठीक है, लिख लो आप इसे फिर, है ना। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये 10 है शायद, है ना ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर, है ना। अच्छा 40% ये तो जानते हैं, 20% 1/5 होता है, 40% 2/5 होता है ना। तो 2/5, 40% की जगह मैंने 2/5, ऑफ की जगह गुणा लिख देंगे। अच्छा 60% का मतलब 3/5, क्योंकि 20 गुणा का 3% होता है, 20% का 3 गुणा होता है, 20% 1/5 होता है, 60% 3/5। ठीक है, तो फिर ऑफ
3/5 ऑफ ए नंबर, नंबर नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया, जब कुछ नहीं है तो एक्स ही सब कुछ है, ठीक है। अच्छा कितना है नंबर, तो वो 504 है ना, ऑफ ए नंबर इज 504। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ कट रहा है तो काट लेंगे यहाँ पे, 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो 18 से क्या है, सीधा कट रहा है, देखो एक बार ध्यान से, 18 दूनी 36, आगे कितना बचेगा, 36 के बाद 14 144 तो कट जाएगा 18 पे, ठीक है। तो मैं 18 पे सीधा ही काट रहा हूँ, क्योंकि मुझे 18 का पहाड़ा आता है, तुम्हें नहीं आता तो इसे फिर 2 पे काट लो, फिर 3 पे काट लो, फिर दोबारा 3 पे काट लो, ठीक है। पहाड़े जितने ज़्यादा आएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो 18 दूनी 36 और 44 कितनी बार आता है, 8 बार, है ना, 18 अट्ठे 144 होता है। अच्छा फिर यहाँ पे x कितना आएगा, तो ये तीनों पाँच के गुणा 125, 125 उधर चला जाएगा, तो 28 गुणा 125। अच्छा इसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको x तो पूछा ही नहीं, आपको पूछा देखो क्या है, देन 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर, दैट नंबर का मतलब x की बात हो रही है, तो इस नंबर का यानी, और ये नंबर कितना आया हमारा 28 गुणा 125, तो इस नंबर का आपको क्या निकालना है, 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो जानते हैं 25% का मतलब 1/4 होता है, 50 का परसेंट का मतलब 1/2 होता है, 100% का मतलब 1 होता है, ठीक है। 75% का मतलब 3/4 होता है, ठीक है। 25 गुणा 1/4, 50 गुणा 2/4, 75 गुणा या 75% 3/4, ठीक है। 25% ऑफ 2/5 इस नंबर का, यानी नंबर का 1/4 और 2/5 पूछा है आपको, तो बस ये निकालना है आपको, इसे काट पीट के निकाल दो आंसर। अच्छा मुझे बताओ, 4 पैसे काट लेते हैं 7 बार, अच्छा 5 पैसे काट लेते हैं 25 बार, ठीक है। तो 25 दूनी 50 और 50 × 7, 50 × 7, 50 × 60 कितना होता है, 350, ठीक है। 50 × 7 कितना होता है, 350, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 350, ठीक है। तो बात सबको क्लियर है, आसान है। आपको पहले बस ये पर है, अगर आपको सीधे फ्रैक्शन पता है ना, तो आप वैल्यू रख के सीधा काट पीट कर दोगे, ठीक है, और आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। आप मल्टीपल भी हर आगे देख सकते हो कि भाई ऑप्शन में मल्टीपल क्या है, पर आप वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप क्या करो भाई, आप ऐसा करो, क्योंकि कई बार कट भी जाती है ना चीज़, तो मल्टीपल आपको पता ही नहीं चलता फिर कौन सा है कौन सा नहीं है ना। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, फिर यहाँ पे 7 के 2 मल्टीपल है, तो वो भी आप, ये भी 7 का मल्टीपल है, भी 7 का मल्टीपल, अगर ये सोचोगे कि 28 है तो उसमें 7 है, तो 7 का मल्टीपल, तो 7 से ये भी घट रहा है, देख लो चाहे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। तो बस इसलिए बोल रहा हूँ कि बस आपने कैलकुलेशन पे जोर लगाना है जितना हो सके, कैलकुलेशन पे जितना ज़्यादा आप जोर दोगे ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो गेम है ना, वो स्पीड का है, कंपटीशन में जो गेम है ना वो स्पीड का होता है, वो बिल्कुल भी इस चीज का नहीं गेम है कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन आपको मिली मान लो, चलो 36 सेकंड रहे हैं क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन तुम 5 मिनट में कर रहे हो, तो फिर फायदा तो कुछ नहीं है ना, नंबर वही फिर वही आने हैं तुम्हारे, 30 भी नहीं आने, 26 आएंगे पूरे, ठीक है। तो इसलिए बात कर रहा हूं मैं, तो लिख लो आप इसे, है ना। अच्छा देखो, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि रवि की जो सैलरी है ना वो 25% मोर है शालू की सैलरी से, है ना।
देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि रवि की जो सैलरी है वो 25% मोर है किससे, शालू की सैलरी से। तो द परसेंट बाय विच द शालूज सैलरी इज लेस देन द रवि सैलरी, तो शालू की सैलरी कितने परसेंट लेस है रवि की सैलरी से, आपको ये पूछा है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बात तो हम जानते हैं, कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो शालू से कंपैरिजन हो रहा है, यानी शालू से मोर है रवि की सैलरी 25%, है ना। तो जिससे भी कंपैरिजन, ये शालू है और ये रवि है। अच्छा शालू की सैलरी जो है शालू की सैलरी से 25% ज्यादा है रवि की सैलरी, तो शालू की सैलरी हम 100 मान लेते हैं, तो फिर रवि की सैलरी कितनी होगी फिर 125। अच्छा जिससे भी कंपैरिजन होता है ना, जिससे भी कंपैरिजन हो रहा है उसे 100 मान लेते हैं हमेशा। 100 क्यों मानते हैं परसेंटेज में, 100 परसेंटेज में इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 से कोई भी परसेंटेज निकालना आसान होता है। अगर मैं बोलूं 100 का 25% कितना होगा, तो 25 होगा। 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। यानी 100 से परसेंटेज निकालना आसान होता है ना। तो क्योंकि 100 में से ही परसेंटेज कैलकुलेट होता है, इसलिए हम 100 मान लेते हैं, है ना। तो अब 100 मैंने अगर शालू की सैलरी मानी है, तो रवि की सैलरी इससे 25% मोर है, तो कितनी होगी 125। अब आपको आप यहाँ पे रेशो निकाल सकते हो, क्योंकि रेशो से परसेंटेज निकालना आसान होता है। तो आप रेशो काट लो, ये 25 पे घटेगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी कितना हो जाएगा फिर 5:4। अब जो शालू की सैलरी है, आपको यही पूछा कि शालू की सैलरी कितने परसेंट लेस है, जो शालू की सैलरी है वो रवि की सैलरी से कितना परसेंट लेस है, तो कितना लेस है, 1 लेस है। अच्छा किससे कंपैरिजन हो रहा है, रवि से, है ना, इनटू 100, तो कितना हो जाएगा फिर ये भाई 20%। ये बात हम जानते हैं, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको सीधे ही पता होना चाहिए कि 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। ठीक है, तो हम आंसर एकदम से टिक कर देंगे फिर 20%। बात सबको क्लियर है, जिससे भी कंपैरिजन होता है वो नीचे आता है। अच्छा ये कैसे पता चलता है कंपैरिजन किससे हो रहा है, भाई यहाँ पे देन जिसके साथ लिखा होगा या फिर ऑफ देन फ्रॉम जिसके साथ लिखा होता है वो नीचे आता है हमेशा, यानी रवि नीचे आएगा फिर, है ना, रवि की सैलरी नीचे आएगी। तो बस वो बात है ना, लिख लो आप इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ेंगे ध्यान से। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसे एक्चुअल, पहले तो एक्चुअल लिखते होते हैं हमेशा, एक्चुअल में किससे गुणा करना था। अच्छा फिर बाद में लिखते हैं कि बाय मिस्टेक किससे गुणा होगा। तो मेरे को स्पेलिंग ही नहीं ध्यान रहते, है ना। और बाय मिस्टेक यहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, है ना। अच्छा एक्चुअल में किससे गुणा कर रहा था, मुझे बताओ भाई, गुणा एक्चुअल में किससे कर रहा था, तो किससे करना था, इंस्टेड, जिसके साथ भी इंस्टेड ऑफ लिखा होता है ना, एक्चुअल में उससे गुणा करना था, पर गलती से 3/5 से हो गया, है ना। स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5, ये बाय मिस्टेक आएगा यहाँ पे, है ना, बाय मिस्टेक आएगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक ही आएगा ना। स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर, देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि ए स्टूडेंट ने किससे गुणा कर दिया, किसी नंबर को 3/5 से, इंस्टेड ऑफ, यानी एक्चुअल में इससे कर रहा था, इस 5/3 से करना था, तो जिससे भी एक्चुअल में करना था वो पहले लिखते हैं, बीच में लिखते हैं रेशो। अच्छा बाय मिस्टेक किससे हो गया, तो 3/5 से हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में जिससे करना होता है वो पहले रखते हैं, और बाय मिस्टेक जिससे हो गया वो बाद में रखेंगे, तो बस इसे सोल्व कर लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस रेशो को कैसे सोल्व करते हैं, तो इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, ये रेशो में मैंने बता रखा है। तो 5 की गुणा जब यहाँ पे होगी तो 25 आएगा, और 3 की गुणा जब यहाँ पे होगी तो कितना हो गया, 9, यानी पहले एक्चुअल में 25 था, पर अब कितना रह गया भाई, 9। तो एरर कितने की आ रही है, तो आप बोलोगे 16 की एरर आ रही है, कहाँ से, 25 से, कहाँ से, 25 से इंटू 100, ठीक है। तो देख लो कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, कहाँ से भाई, 25 से, नीचे हमेशा एक्चुअल वैल्यू आती है, ठीक है। एक्चुअल इससे गुणा करना था पर एक्चुअल में इससे गुणा कर दिया, बस वही बात है ना, कि भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है, एरर कितने का आ रहा है, तो 16 का, कहाँ से, 25 से इंटू 100, तो बस ये 25 से 4 बार कटेगा, और 16 इंटू 4 कितना होता है, 64%, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाना है फिर, 64%, 64% हमारा आंसर आ जाएगा। तो बात सबको क्लियर है। तो आपको ये बात बोली गई थी कि एक स्टूडेंट ने ना किसी नंबर को, मुझे नहीं पता वो नंबर कितना है, उससे आपको लेना देना भी कुछ नहीं है कि नंबर कितना है, पर आपको ये बोला है कि भाई जो एक स्टूडेंट ने किसी नंबर को
5 से गुना कर दिया इंस्टेड ऑफ 5/3, यानी 5/3 की बजाय उसने 3/5 से गुणा कर दिया किसी नंबर को। तो ये देखो ना कि इंस्टेड ऑफ का मतलब यानी एक्चुअल में इससे कर रहा था पर उससे कर दिया, है ना। तो 5/3 बीच में रेशियो ये रखेंगे, बस यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे कितने का है, 16 का, कहाँ से 25 से इंटू 100। ठीक है, तो बस सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो मैं एग्जाम का नाम नहीं बता रहा तुम्हें, फिर तुम ये पूछोगे तो उसी एग्जाम में आते हैं किसी और में नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन क्वेश्चन ही होते हैं, मैथ एग्जाम से कभी चेंज नहीं होता, एग्जाम के नाम से मैथ मैथ ही रहता है। ठीक है, तो लिख लो आप इसे। अच्छा देखो ध्यान से, आगे आपको लिखा है इफ 60% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज, यानी किसी स्कूल में 60% जो है वो बॉयज हैं, है ना। तो गर्ल्स कितनी होंगी, 40% होंगी। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वहां पे 60% अगर किसी स्कूल में 60% जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो बॉयज हैं, अगर 60% बॉयज है, अगर 60% बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स कितनी होंगी, तो आप बोलोगे भाई 40% गर्ल्स होंगी। कितनी गर्ल्स होंगी, 40%। तो इनका रेशियो निकाल लो आप बॉयज और गर्ल्स का, तो आप बोलोगे भाई ये कट के कितना आएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, और 20 × 60, 20 × 2 = 40, यानी कितना आ जाएगा, 3/2, है ना। अच्छा आपको मुझे बताओ कि आपको क्या दे रखा है, गर्ल्स दे रखे हैं 972, यानी दो पार्ट की वैल्यू 972 दे रखी है। अगर दो पार्ट की वैल्यू 972 है तो मुझे बताओ एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। तो ये 48 दूनी 96 होता है, और यहाँ पे 2 × 6 = 12, यानी 486 आ जाएगी एक पार्ट की वैल्यू। आपको पूछा क्या है कि भाई हाउ मेनी बॉयज आर देयर, यानी सिर्फ बॉयज पूछा है, तो बॉयज कितना है, 3 पार्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू 486 आ गई, तो 3 पार्ट की निकाल लेंगे। एक पार्ट की वैल्यू 486 है तो 3 की निकाल लेंगे। 3 × 6 = 18, एक बचा, 3 × 8 = 24, 25, 2 बचा, 3 × 4 = 12 और 2 = 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1458 आंसर आ जाएगा, 1458। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है। तो कितना आ जाएगा भाई, यानी हमने क्या बोला था, उसने बोला है कि भाई किसी स्कूल में जो स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 60% बॉयज है, तो गर्ल्स बची हुई 40% होंगी। इनका रेशो निकाल लेंगे तो 3/2 आएगा। गर्ल्स दे रखी है, यानी दो पार्ट की वैल्यू 972 दे रखी है, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 486, 3 की निकाल लेंगे, 3 की पूछी है। टोटल पूछा होता तो 5 की निकाल लेते फिर, है ना, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स 5 पार्ट है मिला के। तो टोटल पूछता तो 1458 हो जाएगा हमारा, है ना। यानी बॉयज कितने हैं, अगर टोटल पूछेगा तो चाहे तो इनको जोड़ दो, चाहे 5 पार्ट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो लिख लो आप इसे फिर।
अच्छा देखो, मैंने आपके सामने कोई रैंडम क्वेश्चन लिखा है, तो मैं आपको यहाँ पे ना मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन बताऊंगा कि क्या होता है। अच्छा, आपको बोला है कि इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, यानी एक नंबर को मैंने 20% इंक्रीज किया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नंबर होता कितना है? तो आप बोलोगे भाई नंबर तो 100% होता है, बात हम जानते हैं। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%, है ना। तो कोई भी नंबर 100% है, 20% मैंने उसे बढ़ा दिया, 20% मैंने उसे बढ़ा दिया, तो वो कितना हो जाएगा बता सकते हो? तो आप बोलोगे वो 120% हो जाएगा। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना हो गया भाई? 960। वो कितना हो गया? 960 है। यानी 120% की वैल्यू 960 है, 120% की वैल्यू 960 है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो भाई जीरो से जीरो कटेगा। अच्छा 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96। यानी यहाँ पे बचा गया फिर 1%, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। इतनी बात सबको क्लियर है? तो 1% की 8 है, तो दो जीरो इधर चिपका दो, दो इधर चिपका देंगे, तो फिर कितना हो जाएगा हमारा? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। अच्छा मैंने 100% ही क्यों निकाला है? क्योंकि नंबर हमेशा होते ही 100% है, तो ओरिजिनल नंबर ही कितना होता है? 100%, यानी कितना हो जाएगा फिर? 800। तो आपको यही पूछा कि ओरिजिनल नंबर कितना है, या फिर नंबर बोल देगा सिंपल, है ना। तो आपको यही पूछा है। अच्छा आपको ये बोला है कि इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे बस, अगर डिक्रीज होगा तो 100 में से माइनस कर देना आपने, इतनी सी बात है। अच्छा इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है ना, कि 100 था कोई नंबर, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, तो 120 हो गया, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 960 है, तो 1% की वैल्यू इसे काट के आ जाएगी और 100 की निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा इस चीज को, ये तो मैंने आपको किससे बताया? बाय परसेंटेज, ये मैंने आपको बाय परसेंटेज बताया है। अच्छा इसको रेशियो से कैसे करेंगे? तो रेशियो से भी आपको पता होना चाहिए, रेशो से कैसे करते हैं। तो अब रेशो से इसको करते कैसे हैं वो आपने समझना है, कि रेशो से हम इसको कैसे करेंगे। तो सुनेंगे ध्यान से। अच्छा आपको ये बोला है कि नंबर कितने से इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है? तो नंबर भाई 20% से इंक्रीज हुआ है ना। अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो पहले तो आप ऐसे लिख लेना फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। अच्छा इंक्रीज हुआ है तो प्लस लिख देंगे, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस लिख देंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो नीचे हमेशा नंबर लिखा होता है ना, ये हमेशा क्या बताता है? ओरिजिनल नंबर के बारे में। ठीक है। ये हमें जो नीचे नंबर लिखा होता है, ये हमेशा किसके बारे में बताता है? हमें ओरिजिनल नंबर के बारे में बताता है। अच्छा जो ऊपर नंबर लिखा होगा, ये हमें बताएगा ये चेंजेस के बारे में। चेंजेस, चेंजेस का मतलब होता है कोई चीज इंक्रीज हो रही है या फिर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, इसके बारे में बताता है। यानी नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, ये ओरिजिनल नंबर के बारे में बताएगा। और जो ऊपर वाला लिखा होता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, है ना। रेशो में आपको मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन जरूर पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो रेशो में आपको मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन जरूर पता होना चाहिए कि भाई फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। तो फ्रैक्शन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। नीचे जो लिखा होता है ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल कोई नंबर 5 था। अच्छा चेंज कितना आया उसमें, यानी वो एक बढ़ा है या घटा है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ने की बात हो रही है, तो 5 प्लस का मतलब बढ़ना है और माइनस का मतलब घटना है। ठीक है। अच्छा शुरू में कोई नंबर 5 था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ शुरू में कोई नंबर 5 था, पर अब एक बढ़ के वो अब कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। शुरू में कोई नंबर 5 था, शुरू में कोई नंबर 5 था, ओरिजिनल कोई नंबर 5 था, एक बढ़ने पे वो कितना हो गया? 6। तो आपने इस बात को ऐसे लिख लेना है। तो भाई अब आपको पूछा गया क्वेश्चन में, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अच्छा आपको देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, आपको ओरिजिनल नंबर पूछा है। अच्छा बिकम, कितना बिकम हो गया? वो 960, 960 हो गया। देखो शुरू में कोई नंबर 5 था, अब कितना हो गया? वो 6 हो गया, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना हो गया भाई? 960। कितना हो गया? 960, यानी 6 पार्ट की वैल्यू 960 है, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 6 से एक पार्ट की वैल्यू 900, एक 6 पार्ट की वैल्यू 960 है, तो एक पार्ट की निकाल लेंगे। तो 12 कितनी बार जाएगा? 16 बार, 16 छिक्के 96, तो एक पार्ट की कितनी आ जाएगी? 160। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 800। ठीक है। तो बात सबको क्लियर है? ऐसे करना आसान है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रैक्शन से। आपको फ्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए क्या होता है ना। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो भी नीचे लिखा होता है वो ओरिजिनल होता है, और जो भी ऊपर लिखा होता है वो चेंजेस के बारे में बताता है हमें, है ना। यानी शुरू में कोई नंबर 5 था, एक बढ़ने पे वो 6 हो गया, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 960 हो गया। यानी 6 की वैल्यू 960 है, तो एक की वैल्यू 160 हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 800। ठीक है। तो बात सबको क्लियर है? लिख लो आप इस क्वेश्चन को। आपको ऐसे में 3-4 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर आपके इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो लिख लो आप इसे फिर।
अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा है कि इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 25%। अच्छा शुरू में कोई नंबर 100% होता है, 25% डिक्रीज होने से वो कितना रह जाएगा 75%। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना रह गया भाई 900, है ना। शुरू में कोई नंबर 100 होता है, 25% डिक्रीज होने पे वो कितना बचेगा फिर 75, यानी 75 की वैल्यू 900 है, तो इसे काट लो फिर कितने पे कटेगा 15 पे। 15×5 = 75 और 15×6 = 90, है ना। और 5 से फिर ये 12 बार कट जाएगा, यानी यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर 1% की वैल्यू 12 है तो 100%, यानी 2 जीरो इधर चिपका देंगे 2 इधर, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, है ना। एक तो ये हो गया। अच्छा अगर मैं बाय फ्रैक्शन या बाय रेशो आपको बताऊं कि भाई रेशो से कैसे होगा ये, तो आपको वहां पे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ 25% डिक्रीज हुआ है, 25% डिक्रीज हुआ है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 1/4। अच्छा नीचे जो लिखा होता है ये किसके बारे में बताता है, ये ओरिजिनल नंबर के बारे में हमें बताता है, ओरिजिनल नंबर के बारे में। अच्छा ऊपर वाला चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, कोई चीज घटी है या बढ़ी है, यहाँ पे माइनस है मतलब घटी है, यानी शुरू में कोई नंबर 4 था, एक घटने पे अब वो कितना रह जाएगा 3, है ना। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना रह गया भाई, कितना रह गया 900, यानी 3 की वैल्यू 900 है। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 900 है तो एक पार्ट की 300 आ जाएगी यहाँ पे। अगर एक पार्ट की वैल्यू 300 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 300 है तो 4 की कितनी आ जानी है फिर 1200। ठीक है, तो आपको ये पूछा है 4 की कितनी आ जाएगी 1200। एक पार्ट की वैल्यू अगर कितनी है यहाँ पे देखो, 3 की वैल्यू 900 दे रखी थी, तो एक पार्ट की 300 आ जाएगी, एक की 300 है तो 4 की 1200 आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको यही पूछा है कि ओरिजिनल नंबर कितना है, क्योंकि नीचे ओरिजिनल नंबर ही लिखा होता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये रेशो से है। अच्छा ये वाला मेथड कब ज्यादा यूज हम करते हैं, अगर आपको रेशो ये वाली जो परसेंटेज है ये टफ दे रखी हो, है ना, वो भी कराऊंगा अभी मैं इसके बाद, है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, तो लिख लो आप इसे, है ना, लिख लो। अच्छा देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पे परसेंटेज टफ आ गई। अगर आपको परसेंटेज टफ मिल जाए ना क्वेश्चन में, अगर परसेंटेज आपको टफ मिल रही है तब आप रेशो का यूज करोगे, आप परसेंटेज यहाँ पे बिल्कुल यूज मत करना। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे इंक्रीज कितने से हो रहा है भाई, परसेंटेज इंक्रीज कितने से हो रही है 1/6। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 16.66%। अच्छा इसको और क्या लिखते हैं, इसे 16 सही 2/3% भी लिखते हैं, है ना, एक ही बात है। अच्छा इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, आप इसे 16 करके भी देख सकते हो, 16 × 48 और 2 50, यानी 50/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5×6 = 30, यानी 1/6 आ जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, यानी शुरू में कोई नंबर 6 था, एक बढ़ने पे वो कितना हो गया भाई, एक बढ़ने पे वो कितना हो गया 7। नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ये चेंज के बारे में बताता है, यानी ओरिजिनल कोई नंबर 6 था, एक बढ़ने पे वो 7 हो गया, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना हो गया भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना हो गया 630, यानी 7 पार्ट की वैल्यू 630 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जानी है 90। एक पार्ट की वैल्यू अगर 90 है तो 6 की कितनी हो जाएगी फिर 540। ठीक है, 6 पार्ट की कितनी आ जाएगी 540, तो ये हमारा नंबर आ गया 540, है ना, ये ओरिजिनल नंबर आ गया। पर क्या आपको ओरिजिनल नंबर पूछा है, आपको ओरिजिनल नंबर तो नहीं पूछा, आपको जो भी ओरिजिनल नंबर आएगा ना उसका 33.33% निकालना है, यानी ओरिजिनल नंबर हमारा 540 आ गया, इसका 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू फिर से आपको पता होनी चाहिए, तो कितनी होती है 1/3। अच्छा ये 18 थी, ये 54 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, 180 × 1 यानी कितना आ जाएगा 180।
तो बात सबको क्लियर है। तो यहाँ पे आपको देखो कितना आसानी से हो गया है ना, कितने आसानी से होगा अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शन पता है। अगर आप इसको रेशो से करते तो आपको काटने में दिक्कत आनी थी, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई फ्रैक्शन ये वाला मेथड जबरदस्त मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है ये रेशो वाला। तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल, अच्छा आपको इंक्रीज कितने से हुआ है, 16.66% से। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, यानी शुरू में कोई नंबर 6 था, एक बढ़ने पे वो कितना हो गया 7, यानी शुरू में कोई नंबर 6 था, एक बढ़ने पे 7 हो गया। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 630 हो गए, यानी 7 पार्ट की वैल्यू 630 है, तो एक पार्ट की 90 आ जाएगी और 6 पार्ट की 540 आ जाएगी, है ना। तो 540 का 33.33% निकालना है, यानी 1/3, है ना। तो इसे काट देंगे, 180 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 180 आ जाएगा, बस सबको क्लियर है ना। तो आप लिख लो इसे। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें, ये ऐसे देख रहे हो बैठ के, समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी फायदा है कुछ, है ना। तो देखो फिर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 216। अच्छा, शुरू में कोई नंबर कितना होता है, 100% होता है, बात हम जानते हैं। तो किसी नंबर को कितने से इंक्रीज किया, 216 से, तब वो कितना बन गया भाई, देन द नंबर बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ। तो नंबर कितना बन गया भाई, 140% बन गया। इतनी बात तो सबको क्लियर है। किसी नंबर को 216 से इंक्रीज करने पे वो 140% बन जाता है, आपको ये बोलना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस 100% को जब आप इधर उठा के ले जाओगे तो परसेंटेज वाली चीज एक साइड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 40%, क्योंकि 140 में से जब 100 माइनस होगा उधर जाके तो 40 बचेगा, और इधर कितना है भाई 216, यानी 40% की वैल्यू 216 है। अगर 40% की वैल्यू 216 है, तो मुझे एक बात बताओ, ये किस पे कटेंगे दोनों, तो आप ऐसे करो, इसे 8 पे काट लो, 8 पे कट जाएगा या नहीं, ठीक है, 8 दूनी 16 कट जाएगा 8 पे, है ना। तो 8 पे काट लेंगे, 8 पे 5 बार कटेगा, 8 पे देखे कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे भाई 8 दूनी 16 और 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56 इतना ही होगा, है ना। 8 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा, यानी 5% की वैल्यू कितनी होगी 27, पर हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि नंबर बोला है, नंबर 100% होता है। अच्छा, यानी यहाँ पे ना 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू कितनी आ गई 27, है ना। अब मुझे बताओ 5 को 100 बनाया जा सकता है, तो आप बोलोगे बना सकते हैं, कैसे भाई, 100 20 से गुना कर सकते हैं, तो 20 से गुना कर दो फिर दोनों साइड, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 100%, 100%, है ना। तो और यहाँ पे 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 540, यहाँ पे 540 आ जाएगा हमारा, है ना, यानी 100% की वैल्यू 540 आ गई। तो यही पूछा है फिर आपको, यही पूछा है आपको, है ना, कि नंबर कितना था, नंबर कितना था, नंबर क्या होता है 100%। बात सबको क्लियर है। किसी नंबर को 216 से बढ़ाने पे वो 140% बन जाता है खुद का, तो परसेंटेज वाली चीज को एक साइड कर लो, यानी 40% की वैल्यू 216 आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने 8 पे काट लिया दोनों को, तो ये 5% की वैल्यू 27 आ गई है, 20 से इधर 20 से इधर, क्यों गुणा किया, क्योंकि इधर 100 बनाना था, ठीक है। या फिर सीधे भी कर सकते हो आप, इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 20% की वैल्यू कितनी है, जैसे सॉरी 40% की वैल्यू 216 है, तो 1% की वैल्यू ये आ जाएगी और 100 की निकाल लेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख के आप कर सकते हो, काट सकते हो, है ना। तो फिर ये देखो, ये 2 पे कटेगा और ये 5 पे कटेगा, और 2 पे फिर इसे काट लेंगे तो 108 आएगा, और 108 को जब आप 5 बार गुना करोगे ना, तो कितना हो जाएगा फिर 540, ठीक है। तो बस ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो फिर लिख लो इसे, है ना, लिख लो।
अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा है इफ 85% ऑफ ए नंबर है ना इज एडेड टू 75, अगर किसी नंबर का 85% ऐड करते हैं 75 में, देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, तो नंबर है वो इटसेल्फ बन जाता है। आपको ये बात बोली गई है। इटसेल्फ नंबर कितना होता है 100%, ये बात हम जानते हैं। अच्छा किसी नंबर का 85% जब 75 में ऐड किया जाता है तब नंबर इटसेल्फ बन जाता है यानी 100%। अच्छा 85% को जब इधर लेके जाओगे तो इस 100 में से माइनस हो जाएगा, यानी 25% किसके बराबर आ जाएगा 75 के, यानी 25% की वैल्यू 75 है। अच्छा ओरिजिनल नंबर निकालना है तो आप 4 से इधर गुणा कर दो, 4 से इधर गुणा कर दो। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर 100 बन जाएगा है ना, और 100% ही तो ओरिजिनल नंबर होता है, तो 100% कितना हो जाएगा फिर। अच्छा 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 कितना होता है बता सकते हो, तो 300 है ना, 300 यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो आपको ये पूछा है क्वेश्चन में कि नंबर कितना था। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा इसको आप रेशो से भी कर सकते हो। देखो कैसे, आपको ये बोला कि किसी नंबर के 85% को बढ़ाने पे वो नंबर कितना हो जाता है इटसेल्फ हो जाता है ना। उसको रेशो से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे मुझे बता सकते हो। हाँ जी बता सकते हो या नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई 85% का मतलब क्या होता है। 85% का मतलब 85/100, 85/100 को 5 पे काट लो, चाहे 5 पे काटेंगे तो कितना आएगा 17, और नीचे कितना आएगा 20 है ना, यानी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 17/20। ये हमेशा ओरिजिनल नंबर के बारे में बताता है, ये हमेशा चेंज के बारे में बताता है। चेंज, चेंज का मतलब घटना है बढ़ना है ना। अच्छा आपको ये बोला है कि भाई 85% पे जब हम ऐड करते हैं 75 को तो नंबर इटसेल्फ बन जाता है, इटसेल्फ यानी इस बात का मतलब क्या है 85 है और नंबर इतना बन जाता है, तो कितना कितने का इंक्रीज करने पे, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल है ये ओरिजिनल। उसने ये बोला है कि भाई 85 किसी नंबर का 85% जो है 85% ये है, 85% पे जब कितना जोड़ते हैं 75 तो ओरिजिनल नंबर बढ़ जाता है बन जाता है ना। तो मुझे आप बताओ कि भाई 17 मान लो आपका वो पहले वाला नंबर है और इसे बढ़ाने पे कितना 75 बढ़ाने पे ओरिजिनल नंबर बन गया है ना 75, यानी यहाँ पे कितने का चेंज आया 3 पार्ट का पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75 का चेंज आया, यानी 3 पार्ट की वैल्यू 75 है तो एक पार्ट की 25 आ जाएगी, एक पार्ट की 25 है तो 20 की निकाल लो, ठीक है 20 की, तो 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा भाई 500 आएगा क्या 500, पर हमारा तो 300 आ रहा है। देन द नंबर इटसेल्फ। अच्छा देखो मैंने ये गलत करा दिया था यहाँ पे, देखो ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये 85 इधर जाएगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारा 15%। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 75 इधर बच रहा है, यानी 15% की वैल्यू 75 है तो 1% की 5 आ जाएगी। अगर 1% की 5 है, अगर 1% की 5 है तो 100% की कितनी आ जाएगी, फिर कितनी आ जाएगी भाई 500, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। अच्छा रेशो से हमने सही किया हुआ है इधर, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई नंबर 85%, अच्छा 85% था, 85% का मतलब क्या होता है 85/100 है ना, 85/100 का मतलब क्या होता है भाई 17/20, यानी कोई नंबर शुरू में 20 था, यानी यहाँ पे अगर 17 है कोई नंबर, उसमें जब हम 75 जोड़ देते हैं तब वो कितना बन जाता है 20 बन जाता है, यानी ओरिजिनल नंबर। यानी 3 की वैल्यू फिर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 75, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ पे 15 कितनी आ जाएगी फिर 25 आ जाएगी, एक पार्ट की 25 है तो भाई फिर 20 की आप निकाल लोगे तो वही 500 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, तो आप रेशो से ऐसे कर सकते हो और बाकी आप इस मेथड से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लो आप इसे अच्छे से है ना। अच्छा हम देखेंगे क्वेश्चन है ना, देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है कि दो नंबर का जो सम है ना वो 520 है। इफ द बिगर नंबर इज इंक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12% देन द नंबर। अच्छा पहले नंबर को डिक्रीज किया गया है, दूसरे नंबर को इंक्रीज किया गया है, तो दोनों जो नंबर मिलते हैं वो हमें इक्वल मिलते हैं है ना। अच्छा मैंने ऐसा मान लिया कि दोनों नंबर का सम, मैंने दोनों नंबर ए और बी मान लिए, दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है 520, दोनों का सम आपको 520 दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये बड़ा नंबर है,
मान लो ये बड़ा नंबर है ना, और ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि बड़े नंबर को डिक्रीज किया गया है। अच्छा, शुरू में कोई नंबर 100% होता है, इसे 4% डिक्रीज कर दिया, कितने 4%। शुरू में कोई नंबर 100% होता है, 4% डिक्रीज होने पे वो कितना रहेगा फिर 96%। बात सबको क्लियर है, 96%। अच्छा, शुरू में कोई नंबर 100% होता है, उसे अब कितने 12% क्या कर दिया, इंक्रीज, इस स्मॉलर नंबर को 12% इंक्रीज कर दिया। तो 12% इंक्रीज करेंगे तो भाई शुरू में कोई नंबर 100 था, 12% इंक्रीज होने पे वो कितना हो गया, अब 112%, ठीक है। पर क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा करने से जो दोनों नंबर है वो इक्वल हो गए। इतनी बात सबको क्लियर है। अब मुझे बताओ कि भाई ये परसेंटेज से परसेंटेज घटेगा, ये दोनों किसके पहाड़े पे घटते हैं, मुझे पहाड़ा बताओ। हाँ जी, किस टेबल पे घटते हैं बता सकते हो। पहाड़े तो आते होंगे तुम्हें, कर लिए होंगे याद, या नहीं किए, करते तो तुम हो नहीं पहाड़े याद। अगर टेबल नहीं आएंगे ना तो बहुत एग्जाम में बहुत पीछे चले जाओगे तुम सिलेक्शन से, बता रहा हूँ तुम्हें। टेबल याद कर लो, मैथ में बहुत काम आएंगे आपको। अच्छा, ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं भाई, 16 के पहाड़े में, है ना। अच्छा, 16 छिक्के 96 और 16 × 7 112 होता है, यानी यहाँ पे 6a = 7b आ जाएगा, 6a = 7b। अच्छा, यहाँ से a और b का रेशो निकालना तो जानते हैं, a और b का रेशो कैसे निकालते हैं, यहाँ से बता सकते हो। a और b का जो b के साथ लिखा होगा a का रेशो होता है, और जो a के साथ लिखा होगा वो b का रेशो होता है, ठीक है। तो a और b का रेशो कितना आ गया हमारा, a और b का रेशो कितना आ गया हमारा भाई, 7:6। अच्छा, दोनों नंबर का सम भी दिया हुआ है, कितना है 520, है ना। यानी ऐसा बोल देंगे कि दोनों नंबर का सम, यानी 7 और 6 13 पार्ट की वैल्यू, 13 पार्ट की वैल्यू 520 है, 13 चौके 52, तो एक पार्ट की वैल्यू 40 आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 40 है, तो 7 चौके 28, तो यहाँ पे 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280, और 6 चौके 24, 6 चौके 24, और 6 पार्ट की वैल्यू 240 आ जाएगी। तो आपको लार्जर नंबर पूछा है या स्मॉलर, वो देख लो। आपको स्मॉलर नंबर पूछा है, यानी स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा फिर 240, है ना। 240, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 240, ठीक है। समझ के बात को या नहीं, इजी है क्वेश्चन, इजी है ना। मैं दोबारा बता देता हूं, आपको ये बोला था कि दोनों नंबर का जो सम है वो 520 है। दोनों नंबर का सम कितना है 520, मैंने दोनों नंबर a और b मान लिया, दोनों का सम 520 दे रखा है। मान लो ये लार्जर नंबर है, स्मॉलर नंबर है ना। अच्छा, बिगर नंबर यानी लार्जर नंबर को 4% डिक्रीज किया गया। किसी भी कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, अगर उसे 4% डिक्रीज कर दिया, शुरू में 100% होता है, 4% डिक्रीज होने पे वो 96% बच गया, है ना, यानी 96% हो गया। अच्छा, लेसर नंबर को 12% इंक्रीज किया गया, शुरू में 100 था, 12% इंक्रीज करने पे 112 हो गया, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, फिर ये बराबर रख दिए मैंने दोनों, ऐसा करने पे दोनों बराबर हो गए, बोला हुआ है क्वेश्चन में इक्वल हो गए, ऑब्टेन आर इक्वल, है ना। तो इक्वल हो गए, तो इसको काट पीट के हमारा 7:6 आ गया, यानी a और b। अच्छा, ये यहाँ तक तो आप जानते हो, 6a = 7b, अगर बीच में इक्वल का निशान है तो फिर रेशो कैसे निकालते हैं, जो b के साथ लिखा होगा a का रेशो होता है, a के साथ लिखा होगा b का रेशो होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मैंने रेशो में पढ़ा रखा है, देख लेना वहां पे। यानी 7 और 6 13 पार्ट की वैल्यू 520 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो 7 पार्ट की वैल्यू 280 और 6 पार्ट की वैल्यू 240। स्मॉलर नंबर पूछा था तो 240 आंसर आएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं तक छोड़ते हैं, है ना। इसके बाद अगली क्लास आपको फिर मिलेगी, 1 या 2 दिन बाद मिलेगी, है ना। पहले आपकी अच्छे से दोनों क्लासेस अटेंड करनी है आपने। इसके बाद जो अगली क्लास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मैं नेट इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, और कोई भी एग्जाम हो उसमें नेट इफेक्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास आपने जरूर अटेंड करनी है, और वो जो है नेट आपके जो है नेट चेंज पे होगी, सक्सेसिव चेंज या फिर नेट चेंज बोल देते हैं उसे, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, और आज की क्लास से भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, है ना। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और आपने पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के ही आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऐसे मत आ जाना, वरना मैंने कूटना बहुत है तुम्हें, है ना। तो बात सबको क्लियर है। अगली क्लास में आपने आना है, तो पहली वाली क्लास दोनों की 2 अटेंड आपने करनी है ना। कोई भी प्रॉब्लम आए, अच्छा, आपने कमेंट में जरूर अच्छे कमेंट करने हैं कि भाई क्लास अगर समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो आपने वो बता देना कमेंट में, है ना, कि कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई क्वेरी हो किसी टाइप की, तो कमेंट जरूर करना है अपने क्लास देख के, है ना। क्योंकि वही मोटिवेशन, आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना भी जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, जो चैनल पे नए हैं, वो काइंडली जो है सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है।